नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज आप इस कहानी के माध्यम से जान जाएंगे कि महादेव कितने भोले हैं। जब भी प्रसन्न हो जाते हैं तो अपने भक्त को मनचाहा वरदान दे देते हैं। यह कहानी है शिवखोड़ी गुफा की, एक ऐसी गुफा जिसका अंत आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। जिसने भी इस गुफा के अंत को ढूंढने की कोशिश की वह कभी लौटकर वापस नहीं आ पाया। ऐसा कहा जाता है कि इस शिवखोड़ी गुफा में स्वयं भोले बाबा विराजते हैं और इस गुफा का एक छोर अमरनाथ गुफा में जाकर खुलता है। यह गुफा जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है, जिसे शिवखोड़ी गुफा नाम से जाना जाता है। इस गुफा को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, जहां भगवान शिव रहते हैं। इस शिवखोड़ी गुफा की लंबाई की बात करें तो यह 150 मीटर लंबी बताई जाती है। शिवखोड़ी गुफा के अंदर भगवान भोले के रूप में 4 फीट ऊंचे शिवलिंग विराजमान हैं, जिस पर प्राकृतिक रूप से पवित्र जल की धारा बहती रहती है। यह गुफा भगवान शिव के प्रमुख पूजनीय स्थलों में से एक है। इस गुफा के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्वयं भगवान शिव विराजते हैं और इस शिवखोड़ी गुफा का दूसरा छोर सीधे अमरनाथ गुफा में जाकर निकलता है। इस शिवखोड़ी गुफा में मौजूद शिवलिंग के पास ही पिंडियां भी स्थित हैं, जिन्हें भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय भगवान और गणेश जी के रूप में पूजा जाता है। भगवान शिव को उनके परिवार सहित पूजने पर भगवान भोले अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शिवखोड़ी गुफा का निर्माण स्वयं भगवान शिव द्वारा किया गया था। दरअसल भगवान शिव ने इस गुफा का निर्माण भस्मासुर को सबक सिखाने के लिए किया था। पौराणिक कथा मुताबिक जब भस्मासुर ने घोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया तो भगवान शिव ने उससे मनचाहा वर मांगने को कहा। ऐसे में भस्मासुर ने भगवान शिव से वरदान मांगा कि वह जिस किसी के भी सिर पर हाथ रखे वह भस्म हो जाए। भगवान शिव ने तथास्तु कहकर भस्मासुर को ये वरदान दे दिया और इसके बाद भस्मासुर सबसे पहले भगवान शिव को ही भस्म करने के लिए निकल पड़ा। इसके बाद भगवान शिव और भस्मासुर के बीच में भीषण युद्ध हुआ और जिस स्थान पर यह युद्ध हुआ उसे रणसु या फिर रणसु के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इस जगह पर युद्ध हुआ था इसलिए इस जगह का नाम रणसु पड़ा। इस युद्ध के दौरान भस्मासुर अपनी हार मानने को तैयार ही नहीं था और भगवान शिव उसे मार भी नहीं सकते थे, क्योंकि उसे अभय होने का वरदान खुद भगवान शिव द्वारा ही दिया गया था। ऐसे में भस्मासुर को सबक सिखाने के लिए भगवान शिव ने एक ऐसी जगह ढूंढी जहां भस्मासुर भगवान शिव को न ढूंढ सके। तब भगवान शिव ने पहाड़ों को चीरकर एक शिवखोड़ी गुफा का निर्माण किया और उसके अंदर छिप गए। यह वही गुफा है जिसे आज हम शिवखोड़ी गुफा के नाम से जानते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और भस्मासुर को रिझाने लगे। मोहिनी रूप में भस्मासुर इस कदर डूबा कि उसने नृत्य करते करते अपने ही सिर पर अपना हाथ रख दिया और वह भस्म हो गया। भस्मासुर के भस्म होने के बाद भगवान शिव भी शिवखोड़ी गुफा से बाहर आ गए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव द्वारा बनाई गई इस शिवखोड़ी गुफा में मौजूद शिवलिंग और पिंडियों से आगे कोई नहीं जा सकता। अगर कोई व्यक्ति शिवलिंग के दर्शन कर गुफा में आगे जाता है तो वहां से कभी वापस नहीं लौट पाता। वहीं यह शिवखोड़ी गुफा शिवलिंग से आगे 2 रास्तों में बदती है। ऐसा कहा जाता है कि इसका एक छोर अमरनाथ गुफा में जाकर निकलता है। वहीं गुफा के दूसरे छोर के बारे में आज तक किसी को भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाए। इस कहानी से यह स्पष्ट हो जाता है कि महादेव बड़े ही भोले हैं। वे जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं उसे मनचाहा वरदान दे देते हैं और कभी कभी यह वरदान उन्हीं के लिए घातक होने लगता है। पर महादेव महाज्ञानी है, त्रिलोकीनाथ है। उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। उनके भोलेपन का इसी से अनुमान लगाया जा सकता है। तो आइए सब मिलकर बोलिए, हर हर महादेव। महादेव आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण करें और आपके घर में खुशियां ही खुशियां हो और आप सब लोग स्वस्थ रहें। और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह मैं आगे भी जानकारी पूर्ण वीडियो लाता रहूँगा और आप लोगों के सामने नए नए रोचक कहानियाँ प्रस्तुत करता रहूँगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।